नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका राजनीतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण आपका 50 प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है आपका। और ये जो 50 प्रश्न आज जो कर रहे हैं आपका, ये सीरीज नंबर आपका 5 का है। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वो 4 सीरीज आप जाके देख सकते हैं। हमने जो कि उसमें प्रत्येक सीरीज में आपका 50-50 एमसीक्यू कराया है आपका। और हमने इस सीरीज के माध्यम से आपका टोटल 1000 एमसीक्यू कराने वाले हैं आपका राजनीतिक विज्ञान से। अगर आप इतना कर लेते हैं आपका, तो हमको लगता है कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे वो आपसे हल हो जाएंगे आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए आपका आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये आपका है कि प्रोटोकॉल के अनुसार भारत में राज्य के भीतर वरीयता क्रम में राज्यपाल का कौन सा स्थान है आपका। तो प्रोटोकॉल के अनुसार अगर देखा जाए राज्य के भीतर वरीयता के क्रम में आपका राज्यपाल का आपका, तो ये चौथे स्थान पर है। कौन सा आपका चौथे स्थान पर है आपका। पहले स्थान पर कौन है आपका, तो ये आपका कौन है आपका, तो इसका जो है आपका राष्ट्रपति है आपका। दूसरे पर कौन है आपका, उपराष्ट्रपति। और तीसरे पर कौन है आपका, प्रधानमंत्री आपका। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका, तो यहाँ पे चौथे स्थान पर आपका। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये लिखा हुआ है अभी आपका कि अपने राज्य में चौथा स्थान। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला आपका यानी ये ऑप्शन के अनुसार यानी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे चौथा मेंशन कर दिया आपका। तो और यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री इससे पहले आते हैं। किससे आपका, राज्यपाल से पहले आते हैं आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि आपके किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर आने सकता है आपका। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका गठन करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में क्या आपका प्राप्त है। किनको, राष्ट्रपति को। यहाँ पे अगर दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए आपका, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश के क्या होते हैं आपका, प्रथम नागरिक होते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए आपका भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपका, तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे आपका वो कौन थे आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपका। ठीक है, उसके बारे में और बात किया जाए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका, तो राष्ट्रपति जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं आपका, तो आपातकाल 3 प्रकार के लगा सकते हैं आपका। सबसे पहले आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं आपका, दूसरा में आपका राज्यों में आपातकाल लगाते हैं, तीसरा में आपका कौन, तो आपका वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं आपका। दोस्तों अगर यहाँ पे और बात कर लिया जाए आपका, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो क्रिया है, भारतीय राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 61 में बताया गया। महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो और क्या आपका, तो अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार किससे प्राप्त है आपका, तो अनुच्छेद आपका 72 में आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया था। तो राष्ट्रीय जो ध्वज है आपका, जो तिरंगा है आपका, ठीक है, कौन आपका तिरंगा जो है आपका, ये कब संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था आपका, अपनाया गया था। तो ये था आपका कौन सा, तो यहाँ पे देखिए 22 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था आपका, 22 जुलाई 1947 को किया गया था आपका। ठीक है, और इसका जो डिजाइन तैयार किए हैं ये कौन के हैं, तो पिंगली वेंकैया के हैं। ठीक है, पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया नायडू, ठीक है, पिंगली वेंकैया की है आपका। ठीक है, इसके क्या बनाया झंडा, राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा झंडा को। उसके बाद अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि लोकसभा में विपक्ष दल के नेता को आधिकारिक रूप से मान्यता किस वर्ष दिया गया। मतलब लोकसभा में विपक्ष दल का नेता चुना जाएगा, ये कब दिया गया आपका, संविधान में आपका। ठीक है, आधिकारिक रूप से कब माना गया आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये 1969 में ऐसा माना गया आपका। ठीक है, चलिए और यहाँ पे अगर देखा जाए आपका संविधान के अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान के 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन मिलता है आपका। तो ये दोस्तों ये मिलता है आपका किन राज्यों को आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको ऐसे भी याद सकते हैं आपका ठीक है, रुकिए, इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं आपका ATM
मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन, बस रहे, तो इसे याद रख लीजिएगा। ए से हो गया असम, ठीक है, टी से कहा जाएगा आपका त्रिपुरा, एम से कहा जाएगा आपका मेघालय, और मी से कहा जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं आपका। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका कि तथार्थ समिति, ठीक है, तथार्थ समिति का मुख्य कार्य क्या होता है आपका। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए गठित होना और कार्यों की समिति पर भंग होना, ये मुख्य कार्य होता है किसका, आपका तथार्थ समिति का आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अनुच्छेद 355 में अनेक किससे संबंधित आपका। तो ये किससे संबंधित आपका दोस्तों, आपका अनुच्छेद 355 का संबंध आपका। तो ये बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्य की रक्षा करना अनेक केंद्र का कर्तव्य है, ये मेंशन किया गया है अनुच्छेद आपका 356 में आपका, यानी 355 में। और 356 में क्या आपका है, तो 356 में राज्यों में आपातकाल है, राज्यों में आपातकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 356 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोक आयुक्त पद का गठन हुआ था आपका। तो सबसे पहले लोक आयुक्त जो पद है इसका गठन कहाँ पे हुआ था सबसे पहले, तो ये महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, महाराष्ट्र में आपका। और महाराष्ट्र के अन्य जो गठन है ये 1960 ईस्वी में किया गया था आपका, ठीक है। गुजरात, देखिए गुजरात और अन्य महाराष्ट्र दोनों का सेम 1960 में ही क्या किया था आपका, दोनों का गठन किया गया था, दोनों राज्य का आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक बजट के स्थान पर विनियोग विधेयक का वर्णन नहीं मिलता है आपका, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 में आपका मिलता है, किसमें मिलता है आपका, अनुच्छेद 114 में आपका। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है आपका, तो बिना विनियोग विधेयक पारित के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला सकता है, ठीक है। ऐसा बात इसमें लिखा गया है आर्टिकल 114 में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपका है कि संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट प्रिविलेज किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका। तो संसद के बारे में यानी संसदीय विशेषाधिकार के बारे में किसमें बताया गया आपका, तो ये बताया गया आपका यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 105, इसमें बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपका। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपका, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, परिसीमन आयोग का, ठीक है, परिसीमन आयोग का क्या होता है आपका अध्यक्ष होते हैं, कौन आपका मुख्य चुनाव आयुक्त आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को किस विषय पर कानून बनाने का शक्ति देता है आपका। जो संविधान के अनुच्छेद 249 है ये किसके ऊपर देता है, तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित पर हित में आपका बना देता है ये अधिकार 249 में आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन करता है ये कौन करता है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं आपका, राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन होता है आपका, गृह मंत्री। आज कर लीजिएगा, गठन तो कौन करता है आपका, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं आपका, तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि छावनी बोर्ड छावनी बोर्ड जो है का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है आपका। तो छावनी बोर्ड का जो प्रशासन रहता है उसका नियंत्रण किसके होता है आपका, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है आपका, ठीक है। किसके अधीन होता है आपका, रक्षा मंत्री के अधीन होते हैं, ठीक है। और अभी पता है आपका, ठीक है, अभी राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह जो है वो भारत के क्या है आपका, तो रक्षा मंत्री है आपका, ठीक है। और गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह आपका, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया आपका। तो ये आर्टिकल कितना है आपका, तो ये आर्टिकल 343 में होगा। कितना आपका 343 में बताया गया आपका है भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो भारत के राजभाषा है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत के जो 8वें अनुसूची है कौन सा आपका है,
8वीं अनुसूची जो है आपका 8वीं अनुसूची, इसमें 22 प्रकार की भाषाओं का दर्जा दिया गया है। कितने प्रकार के आपका 22 प्रकार की भाषाओं का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितना था आपका 14 था आपका, बाद में फिर जोड़ दिया गया कितना आपका, तो 8 भाषा जो है, बाद में 8 भाषा इसका क्या कर दिया गया आपका, ऐड कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन आपका, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, ठीक है, तो आपका एक तो हुआ 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया आपका, सिंधी को। फिर हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन जिसमें नेपाली को, मणिपुरी को और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद होता है 51वां संविधान संशोधन आपका, इसमें आपका बोडो को जोड़ाता है, डोंगरी को आपका, और आपका ठीक है मैथिली को। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, मैथिली को और उसके बाद एक संथाली को। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 प्रकार की भाषाओं का दर्जा प्राप्त है आपका। ठीक है, वर्णन मिलता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था आपका। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, क्यों इसमें मुख्य असफलता कारण बना हुआ है आपका, ठीक है, बना हुआ था आपका, तो सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्भरता, इसीलिए ये क्या आपका असफलता का मुख्य कारण था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि देखिए बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, इसको स्टार कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया सकता है। ठीक है, तो वह कौन सा आर्टिकल है आपका जिसे आपातकाल अगर लग भी गया तो उसको निलंबित नहीं किया है, तो ये है आर्टिकल आपका 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 है, इसको कभी भी निलंबित नहीं किया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 21 में प्राण और दैहिक से स्वतंत्रता है आपका। ठीक है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है आपका, प्राइवेट यानी क्या आपका फ्रीडम की इसमें बताया गया, किसमें आपका 21 में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है आपका, विशेष राज्यों का वर्णन मिलता है आपका। तो ये कौन सा भाग में है आपका, तो ये भाग है आपका 21। कौन सा आपका भाग 21 में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, जबकि भाग 20 में क्या आपका है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका, भाग 20 में क्या आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में रखा गया आपका। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के जो संरक्षण है ये किसमें बताया गया आपका, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 29 हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध पर कब सौंपी थी। तो केंद्र राज्य ये आपका संबंध पर रिपोर्ट कब सौंपी थी आपका, तो ये थे आपका 1988 में। कौन था आपका 1988 में ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि शून्य काल की अधिकतम अवधि कितने घंटा होती है। तो शून्य काल की अधिकतम जो घंटा ठीक है अवधि होता है ये मात्र 1 घंटा का होता है। कितना घंटा का होता है आपका, 1 घंटा का। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा है आपका, रेलवे ई ग्रुप में भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है आपका। उसके अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा है आपका, भारत में राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन है कि मतदान की आयु कम करने वाला 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था आपका। तो ये जो है ये कब लागू हुआ था आपका, तो ये लागू हुआ था आपका 1989 में, 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, और कब ये किसके सरकार में हुआ था आपका, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपका, राजीव गांधी थे। कौन थे आपका, राजीव गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ठीक है, सत्कर्ता आयोग के स्थापना की सिफारिश पर हुई थी आपका। तो इसकी जो स्थापना है ये किसके हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका ठीक है संतानम समिति 1964 के आधार पर किया गया था। 1964 में इसका इस आयोग की स्थापना की गई थी आपका, और संतानम समिति है इसके आधार पर हुई थी आपका, सिफारिश पर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम कहां पे स्थापित किया गया था आपका। तो सबसे पहले अगर देखा जाए नगर निगम के बारे में तो ये मद्रास में किया गया था 1688 में। कब किया गया था आपका, 1688 में किया गया था नगर निगम की स्थापना आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि प्राधिकार के बिना कर नहीं है।
यानी किस अनुच्छेद में आने वर्णन है आपका? तो प्राधिकार के बिना कर नहीं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया आपका आर्टिकल 267 में, 267 में बताया गया है कि प्राधिकार के बिना कर नहीं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन किस वर्ष हुआ था आपका? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो गठन किस वर्ष हुआ था आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी बी से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संसद के अस्थायी समिति कौन सी समिति सबसे बड़ी है आपका? तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो समिति है ये कौन समिति है आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 28 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है क्या? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या कार्य मंत्रणा समिति आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति हो जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे क्या आपका अस्थायी समिति है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 143 में अन्य तहत राष्ट्रपति किसको कानूनी सलाह मांग कर सकता है आपका? तो जो है अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत राष्ट्रपति किससे कानूनी सलाह मांग सकता है? तो ये मांग सकता है किससे आपका? तो ये मांग सकता है आपका सर्वोच्च न्यायालय से आपका। किससे आपका? सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकता है आपका क्या यानी कानूनी सलाह आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित आपका? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है एक किस अनुच्छेद में मौजूद है आपका? ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 85। किसमें आपका? अनुच्छेद 85 में आपका, अनुच्छेद 85 में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि नेक्स्ट है आपका कि विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? मतलब उनके अनुमति के बिना नहीं पेश किया जाता है। तो ये है राज्यपाल। ये कौन है आपका? राज्यपाल। तो राज्यपाल से पहले क्या लेता है आपका? अनुमति लेता है, उसके बाद फिर ये पेश किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है आपका? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है ये कौन हो सकते हैं आपका? तो ये हो सकते हैं केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप अन्य स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या इसमें नोट में आपका, तो 2019 में संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा लिखा गया आपका कब? 2019 के बाद क्या आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के 3 विधियां बताई गई आपका? तो ये बताया गया किसमें आपका? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में बताया गया कौन सा आपका? संशोधन की प्रक्रिया। और संशोधन की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया आपका? अफ्रीका से। और भारतीय संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया आपका दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर के जो है अध्यक्ष नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करके, तो ये करते हैं आपका राष्ट्रपति। कौन करते हैं आपका? राष्ट्रपति। और जैसे नए अध्यक्ष जब तक नहीं चुना जाए लोकसभा का तब तक ये अपने पद पर क्या रहते हैं आपका? बने रहते हैं आपका। जैसे ही फिर ये बन जाते हैं आपका लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं आपका, ठीक है, तो इनको ये पद से कहता है आपका हटा दिया जाता है आपका। ठीक है, इस पद को खत्म कर दिया जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है आपका? तो एडवोकेट जो जनरल है इसके जो महाधिवक्ता है इसके जो नियुक्ति करते हैं ये कौन करते हैं आपका? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं आपका? राज्यपाल आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है आपका? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है ये न्यायपालिका के पास है। किसके पास है दोस्तों? आपका न्यायपालिका के पास है आपका। ठीक है, और संसद जो है संसद संविधान में क्या कर सकता है आपका? संशोधन कर सकता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है ये किसे प्राप्त है? देखिए अगर 123 पूछता अनुच्छेद 123 तो ये राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में ये जारी किया जाता है आपका। लेकिन यहाँ पूछा आपका 213 तो यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका कौन सा? आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में जो है अध्यादेश जारी कौन करते हैं आपका? राज्यपाल करते हैं। और केंद्र में कौन करते हैं आपका? राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत आपका? तो 123 के तहत। ठीक है,
चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। और आपको पता होगा कि नीति आयोग के, ठीक है, किसका? आपका नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं आपका? तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं आपका? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था आपका? योजना आयोग। क्या था आपका? योजना आयोग, जिसे 2015 में क्या कर दिया गया आपका? यानी परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया आपका? परिवर्तन कर दिया गया 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना आपका? ठीक है, तो ये कौन सा था आपका जिसमें फिर निजता का अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है इसको मौलिक अधिकार माना गया आपका? तो ये था आपका आर्टिकल, ठीक है, ये पुट्टा स्वामी वाद हुआ था, तो इसके आधार पर माना गया आपका कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार आपका। ठीक है, तो इसमें पुट्टा जो स्वामी है, ठीक है, वाद ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी 2018 में और बीपीएससी 2021 में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक केग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है आपका? तो ये किसे सौंपता है आपका नियंत्रक महालेखक आपका? तो ये सौंपता है आपका राष्ट्रपति को। किसका? आपका राष्ट्रपति को। और नियंत्रक और महालेखक का नियुक्ति भी कौन करते हैं आपका? राष्ट्रपति करते हैं आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला प्रश्न ये आपका कि लंबी अवधि तक पद पर बने रहने वाली मुख्यमंत्री कौन रहे हैं आपका? तो ये रहे हैं आपका पवन कुमार चामलिंग। कौन है आपका? पवन कुमार चामलिंग रहे हैं आपका सबसे लंबे दिनों तक आपका रहे हैं आपका। और ये लगभग कितना दिन तक रहे हैं आपका? कितना वर्षों तक आपका? तो पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे आपका लगभग 24 सालों से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन का वर्णन जो कि 324 से लेकर 329 में आपका वर्णन है आपका? ठीक है, ये किस में आपका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भाग 15 में है। किसमें आपका? भाग 15 में आपका। किसके बारे में आपका? तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है वो प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है आपका कि राज्यसभा का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति पर क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक केवल कब किया जा सकता है आपका? ठीक है, तो कब किया जा सकता है आपका? तो ये केवल तभी क्या आता है जब आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये एकमात्र बार बढ़ाया गया आपका भारत में, और एक 1975 में बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया आपका? 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि संविधान के 7वें अनुसूची में क्या शामिल है आपका? तो संविधान के 7वें अनुसूची में क्या आपका है? तो राज्यों के नाम, केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा और शपथ की प्रारूप। तो यहाँ पे होगा आपका केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया 7वें अनुसूची में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां बताई गई है। एक संघ सूची बताया गया है, दूसरा में बताया गया आपका राज्य सूची बताया गया है, और तीसरा में बताया गया आपका समवर्ती सूची। क्या बताया गया आपका? समवर्ती सूची बताया गया आपका दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है आपका? तो कितना लगता है आपका? 52 सेकेंड लगता है। कितना लगता है आपका? 52 सेकेंड। और राष्ट्रीय गान के लिए यहाँ पे जो की है रचना की है वो कौन है आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचना किया गया आपका। ठीक है, जन गण मन। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में ईवीएम मशीन का पूरा नाम जो है, ईवीएम का है, इसका पूरा नाम क्या होता है आपका? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका पूरा नाम है आपका ईवीएम का फुल फॉर्म आपका। चलिए अगला जो है अगला क्वेश्चन ये आपका है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है ये कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं आपका? राज्यपाल करते हैं आपका। और आज का आपका जो है 250 नंबर की जो क्वेश्चन है, ठीक है, 250 नंबर का, वो कौन क्वेश्चन है आपका? तो ये है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी आपका? तो इसको आप स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है,
तो ये यानी संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी था आपका, तो मात्र कितना था आपका, 15 था आपका। तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन आपका। आज कोशिश किए हैं कि आपका कम से कम समय में आपका वीडियो क्या करे, आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन क्या करे आपका कंप्लीट करवा दे। आपका डिस्कशन आज थोड़ा कम किए हैं आपका, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, ठीक है, मेरा बताया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। आप तो लाभ पा ही रहे हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी आपका अगर वीडियो आप अपलोड करते हैं यानी यूट्यूब पर, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगला सीरीज में, सीरीज 6 में आपका, जो कि होगा आपका 251 से लेकर यानी 300 क्वेश्चन के बीच में आपका, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।